हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करेंगे अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी, जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। ये इतना अच्छा बैकग्राउंड है, पीछे हेजी हेजी क्यों कर दिया? वो आपकी बुक्स दिखती थी पहले। हाँ बिल्कुल, मैं चेंज कर दूंगा ब्रेक में आशीष। नहीं ऐसी मजाक कर रहा हूँ। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप में, ट्विटर आईडी स्क्रीन पर आएंगे, रीच आउट करेगा। आप लोग की क्वेरीज, कोशिश होगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग ज्यादा से ज्यादा रेस कर पाए। क्विकली मार्केट, क्विकली इससे चल रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि आज कुछ ही देर में हमारे साथ पिडिलाइट का मैनेजमेंट जुड़ने वाला है। कंपनी के एमडी भरत पुरी साहब से मुझे करनी है बातचीत, पर क्योंकि शो का बेसिक प्रॉमिस है आप लोग की क्वेरीज सॉल्व करना, तो अप फ्रंट उसी पे जा रहा हूँ। मार्केट रख दिया डायरेक्टर साहब ने स्क्रीन पे, प्रेशर थोड़ा सा माउंट हुआ है। कल यूएस से क्यूज दिक्कत भरे थे, कुछ कंसर्न्स थे, और आज कंसर्न्स थे कौन से? यूएस इलेक्शन रिलेटेड आउटकम, क्लैरिटी नहीं आ रही। वेव की जो बात हो रही थी वो वेव नहीं थी रिपब्लिकन के फेवर में, थोड़ा सा इसीलिए वहां के मार्केट करेक्ट हुए। और आज वहां पे बहुत बड़ा अक्टूबर इन्फ्लेशन का आंकड़ा आना है, तो उससे पहले की नर्वसनेस ग्लोबली है, और हम अब 1% के दबाव के साथ, ऑलमोस्ट 1% के दबाव के साथ 18,000 के नीचे कामकाज करते हुए। लेकिन जो जो जुड़ चुका डायरेक्टर साहब, प्लीज सबको स्क्रीन पे दिखाइएगा। हम लोग क्विकली बातचीत की शुरुआत करेंगे। आज हमें ये देखिए आपकी स्क्रीन पे सबके साथ क्वेरी की शुरुआत होगी। महेश्वरी साहब, पहले तो क्विकली मार्केट्स पे आप लोग का व्यू, इस दबाव में अभी खरीदारी कर रहे हो या थोड़ा सा कंसर्न है, वेट एंड वॉच का मोड? देखिए आशीष, मेरा मानना है कि एक अच्छा खासा वन वे हमने एक रैली मार्केट्स में आता हुआ देखा पिछले कुछ दिनों में। तो उसके बाद थोड़ा सा एक करेक्शन एक हेल्दी साइन है कि मार्केट ओवर हीटेड नहीं है। जो वीक प्लेयर्स हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि एक आध दिन और थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, और उसके बाद में मंडे ऑनवर्ड्स जब थोड़ा सा क्लैरिटी ग्लोबल सिनेरियो में बनता है और हमारे जो नतीजे भी हैं मैक्सिमम ओवर हो जाएंगे, तो सिलेक्टेड स्टॉक बाइंग के बिल्कुल मौके मिलने वाले हैं। बट आज और कल का दिन तो इंतजार करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा एम्बिग्विटी, थोड़े से बड़े इवेंट्स को प्ले आउट होने दीजिए, उसके बाद डायरेक्शनली कॉल लीजिएगा बाजार में। मंडे ऑनवर्ड शायद काफी हद तक वो क्लैरिटी हमारे पास आए। हैदराबाद, जमशेदपुर और वडोदरा जाने का दिन है आज। हैदराबाद जा रहा हूं, सबसे पहले लक्ष्मी जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। लक्ष्मी मैम, गुड आफ्टरनून। लक्ष्मी मैम, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी। Sir, I have Tata Chemicals, 20 shares at the rate of 1120. 20 शेयर 1100। मैम क्यों लिए थे? अच्छा, हिंदी समझ में आती है आपको थोड़ी बहुत? बस तो फिर मैं इन्हें तो मैं आशीष जी से कहता कि अंग्रेजी में जवाब देने। आशीष जी की दोनों लैंग्वेज एकदम बढ़िया है, अपनी तो तंग है थोड़ी। लेकिन ये जो लिया था टाटा केमिकल्स, लक्ष्मी मैम, क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए, ट्रेडिंग का मन, बेसिक रैशनल, बेसिक प्रीमाइस क्या था? Because I have read that मैंने पढ़ा था टाटा केमिकल्स का वो कार का ग्लास भी not only chemicals, that is manufacturing the car glass raw material. तो फंडामेंटल कॉल है, लंबी अवधि के लिए लिया ऐसा मानो, है ना? न्यूज पे आप इसके बिजनेस पे प्ले कर रहे हो, ठीक बात है। तो लक्ष्मी जी का आशीष जी, टाटा केमिकल्स पे दाव है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। इस समय थोड़ा सा प्रेशर है, 40-50 पे मेरी बाइंग से नीचे चल रहा है। फंडामेंटली कैसा स्टॉक? क्या मेरी खरीद 1120 की सही है स्टॉक में? देखिए मेरी तो सलाह रहेगी कि यदि 1030-40 के आसपास और मिलता है तो और एक्यूमुलेट कर लीजिए स्टॉक को, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे बिल्कुल बूम है। जो कॉस्टिक सोडा है वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, और जो केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल कंपनी बनाती है। हमने लास्ट क्वार्टर के नतीजे भी देखे, काफी बेहतरीन नतीजे थे। तब एक बड़ा रनअप ऑलरेडी स्टॉक में आया था, और अब थोड़ा सा मुनाफा वसूली हो रहा है क्योंकि काफी प्रॉफिट बन रहा है निवेशकों को। तो मेरी सलाह रहेगी कि 1030-40 का लेवल पे बिल्कुल मिस ना करिए, और इसको अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा और जगह दीजिए। ये बिल्कुल आपको मान के चलिए 6 महीने तक आप होल्ड करेंगे, 1300 के ऊपर आपको एग्जिट देगा स्टॉक। मैम, आपका फंडामेंटल कॉल सही था, रीजन जो भी हो आशीष जी को भी पसंद आ रहा है। आपकी बाइंग थोड़ी ऊपर की है और इस समय दबाव में है स्टॉक। तो अगर 1030 के आसपास 1030 के लेवल्स नजर आए स्क्रीन पे, तो यू कैन फर्दर एड ऑन टू योर पोजीशंस इन दिस स्टॉक। इवेंचुअल टारगेट विल बी 1300 रुपीज। मैं लौटता हूं आपके पास। जमशेदपुर से वर्षा विश्वकर्मा जी आपकी स्क्रीन पे। वर्षा मैम, गुड आफ्टरनून। वर्षा मैम, पहली क्वेरी। गुड आफ्टरनून। वर्षा मैम, पहला सवाल कौन सा?
मेरे पास टाटा स्टील एंड टाटा मोटर्स दोनों है। हाँ। तो इनके होल्ड करो या फिर अभी रिसेंट अगर कुछ आता है तो निकल जाओ? टाटा स्टील 103.6 पे है एंड 1100 शेयर्स है, तो शॉर्ट टर्म का ही है, 1-2 महीने का था, बट जब से लिया तब से ऑलरेडी माइनस ही था, अभी जाके थोड़ा कल से थोड़ा प्लस पे आया है। टाटा स्टील की गढ़ तो जमशेदपुर ही है ना? यस यस डेफिनेटली। आप फैक्ट्री को ऑब्जर्व करते हो कि खूब सारे माल के साथ ट्रक निकल रहे हैं आजकल, कम पड़ गए हैं? नहीं अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, कभी भी स्लो नहीं रहता है। ये चल तो अच्छा रहा है धंधा वंदा, लगता है ट्रक व्रक फैक्ट्री से खूब निकल रहे हैं। पर टाटा स्टील लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म के लिए है ना वर्षा मैम अपन ने? मतलब 3-4 महीने का रखा था सिनेरियो कि हाँ 3-4 महीने में कुछ प्रॉफिट 10-20% लेके निकल के पोजिशनल वेट है। लॉन्ग टर्म तो मैं मानता हूँ एक साइकिल, बिजनेस साइकिल पूरी प्ले करनी चाहिए, उसके लिए समय देना होता है, वो तो ठीक है, उसके लिए लंबा टाइम लगेगा। हाँ, तो पोजिशनल कॉल है आशीष जी। 105 रुपए 106 रुपए के आसपास। मेटल्स को लेकर पहले तो व्यू समझाएं, क्योंकि ये फंडामेंटल्स कैसे भी वो सेंटिमेंट ज्यादा ड्राइव कर जाते हैं इस तरह के धंधों को, और इस समय वो चाइना, लॉकडाउन, कोविड, मेटल्स, कमोडिटीज, प्रेशर, उस तरह की हेडलाइन सुन रहा था मैं। टाटा स्टील क्या करूं 3-4 महीने के लिहाज से सर? 3-4 महीने का यदि नजरिया है तो होल्ड ही करने की मेरी सलाह रहेगी, और जो टारगेट है करीब 110 रुपए तक आप एम कर सकते हैं। अब उसके पीछे रीजन अब यही है कि जो हमने स्टील के प्राइसेस में एक गिरावट देखी, जैसे स्टील जो 87-88 रुपीज केजी से गिर के ऑलमोस्ट 60 रुपए तक आ गया था, अब दोबारा से थोड़ा सा प्राइसेस इंप्रूव हो रहे हैं। दूसरी बात ये, जो सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया था स्टील के एक्सपोर्ट पे, वहां पे भी कुछ रिलैक्सेशन आगे जाके उम्मीद की जा रही है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो टाटा स्टील के स्टॉक में मोमेंटम बना के रखेंगे, तो मेरे अभी आप होल्ड करें। टाटा स्टील एक होल्ड कॉल हो गया। मैं चाइना के कंसर्न्स हाईलाइट कर रहा था, कहीं कहीं बीच बीच में होप भी जाग जाते हैं कि चाइना शायद इकोनॉमी को पुश करने के लिए फंड झोंकेगा, अगर ऐसी कोई खबर आई तो टाटा स्टील 110 तो बहुत जल्दी छू जाएगा। खैर, इस समय महेश्वरी सर का व्यू है होल्ड करिए, 3 महीने में 110 के एक रीजनेबल टारगेट्स होपफुली आसानी से अचीव हो सकते हैं। मैं आपकी टाटा मोटर्स की क्वेरी पे लौटता हूं। वडोदरा से मनीषा पुरंदरे जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। मनीषा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। एक के पास टाटा केमिकल, दूसरे के पास टाटा स्टील, आपके पास भी कुछ टाटा का ही है क्या? नहीं, मेरे पास सर इरकॉन के लिए हुए हैं 50 शेयर्स। हाँ। और एक्चुअली आपका ही प्रोग्राम देख के ऐसे किसी ने बोला था कि उनके पास कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। ओके। सच सोच के मैंने लिए थे। तो अभी क्या करा जाए इसमें? मेरी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है, ऐसा नहीं है कि मुझे अभी का अभी पैसा रिटर्न चाहिए। और टाटा का भी है मेरे पास, टाटा पावर लिया है और इनफ्लैट लिया है। अच्छा, अभी टाटा पावर में बाद में आता हूं। इरकॉन किसी ने चैनल पे कहा नीट 8-10% का प्रॉफिट तो आप बनाने लगे इरकॉन पे शायद, है ना? तो बढ़िया कॉल था जिसका भी था। और बाकी बीच में ये रेलवे रिलेटेड स्टोरी, सरकारी कंपनी सब बढ़िया आउट परफॉर्म कर रही है। आपका टाइम होराइजन क्या है मैम? कुछ नहीं, टाइमलेस, नो प्रॉब्लम। जब तो फिर आशीष जी क्या करूं, किसी के कहने पे लिया, मेरी अपनी खुद की ऐसी कोई सेल्फ स्टडी नहीं है। हाँ, मतलब किसी ने रिकमेंड करा, ऐसा सुन के। क्या क्या उसके बाद आपके इनके पास काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स है, ऐसा रिव्यू सुन के लिया। फंडामेंटल्स किसी ने हाईलाइट किए थे, अच्छे लगे मैम को, इसीलिए उन्होंने लिया। लकीली जहां से लिया है वहां से अच्छी तेजी अभी दिखा रहा है स्टॉक, पर ऐसा कोई व्यू नहीं है मेरा कि ट्रेडिंग करनी है, लॉन्ग टर्म करना है। इरकॉन, आशीष सर, लॉन्ग टर्म के लिए अगर मेरे पास है 43 के भाव पे रख लूं क्या? ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, या जो मिल रहा है उसको लेके निकल लेने का है? जी, मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहें, और इनफैक्ट जो निवेशक देख रहे हैं इरकॉन की तरफ और बाय नहीं कर पाए, मेरा मानना है 45-46 के लेवल पे इस स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए। अब उसके पीछे रीजन ये है कि जो कल उनके नतीजे भी आने वाले हैं, काफी अच्छे नतीजे आने की उम्मीद मैं कर रहा हूँ इस बार। दूसरा, अब ये सिर्फ कंपनी रेलवे के प्रोजेक्ट्स के अलावा भी अब हाईवेज और एयरपोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स भी लेने लगी है। तो करीब 10 सेक्टर में अब ये कंपनी ऑपरेट करने लगी है, तो जिसके कारण से इस स्टॉक की बिल्कुल री रेटिंग तय है। तो मेरा मानना ये रहेगा कि
बिल्कुल रेलवे के स्टॉक्स में मैं वैसे भी काफी बुलिश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी इन कंपनियों पर एक तो डेट कम है, बिजनेस की विजिबिलिटी काफी ज्यादा है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी इन स्टॉक्स में जो 6-7 रेलवे के स्टॉक्स है उसमें अब अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो इरकॉन को किसी भी गिरावट पे अपने पोर्टफोलियो में और ऐड करने की सलाह रहेगी, और इनफैक्ट मैडम आप तो होल्ड करके रखिए स्टॉक को। वाह मैम, बल्कि दूसरों को भी कहा जा रहा है खरीद लीजिए। आपके जो भी आपने फंडामेंटल सुने सही थे। आशीष महेश्वरी सर भी कह रहे हैं इसको होल्ड करना, ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। चलिए आप ही से दूसरा स्टॉक, टाटा पावर ऑलरेडी ले रखा है मैम? या सर, टाटा पावर है मेरे पास, 80 शेयर है, 131 का। लॉन्ग टर्म के लिए? 3 लाख मेरा सारा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए ही है। अरे बढ़िया चल रहा है टाटा पावर तो। 100 रुपए तो आप ऐसे ही कमा रहे हो 130 के इन्वेस्टमेंट पे। सवाल क्या है, प्रॉफिट बुक करूं या बने रहूं, ऐसा मानूं? आपकी क्या एडवाइस है सर? बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के पर वो लिए, तो सही तब है बताएंगे ना? जब आप अपना व्यू बताओगे कि आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था तो पोजिशनल ट्रेड लिया था तो अच्छा खासा नीट प्रॉफिट हो रहा है, निकलने का समय हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए कहानी अलग है, तो ऐसा कोई आपने सोचा ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। नया नया मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किया सर, 1 ही साल हुआ है। पर तो जिसकी अभी भी तो सुन रहे हो ऐसा आप, बढ़िया कुछ सुन दिमाग रहे में है नहीं हो, कि अच्छे रिटर्न्स कमा रहे हो मैम, फटाफट। बढ़िया है। मनीषा मैम का भाई टाटा पावर क्या कर रहा है आशीष जी? 131 की खरीद, 230 पे स्टॉक। देखिए काफी हैंडसम प्रॉफिट हो रहा है मैडम आपको, तो मेरी एक बार सलाह रहेगी स्टॉक में से आप प्रॉफिट बुक कर लें। और क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत दूसरी भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, जहां पर आप कमा के यदि निवेश करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म में टाटा पावर से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि और से आपने निकाला हुआ देखा होगा पैसा टाटा आशीष सर पावर कहाँ एक जाएगा? काफी रेंज में है। तो मेरी सलाह रहेगी आप एनएचपीसी या एसजेवीएन, इन दोनों स्टॉक्स में से हाँ, किसी को भी सिलेक्ट करके वहां निवेश करें। ये स्विच करने का सर, समय। एनएचपीसी एंड एसजेवीएन, सतलज जल विद्युत निगम, एसजेवीएन लिमिटेड, ये पावर में ही ज्यादा बेहतर पिक हो सकते हैं इस समय। यहां पे मुनाफा वसूला जा सकता है टाटा पावर में। वर्षा मैम, टाटा मोटर्स कितने में खरीदा हुआ है? वर्षा मैम म्यूट हो आप। 443 रुपीज में खरीदा हुआ है। 135 शेयर, 443 की खरीद है। और ये Yes, कोई yes. व्यू था लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, क्या था मैम? बस था कि थोड़ा प्रॉफिट जो भी आया 15-20% उससे निकल जाने का था। 560 तक का मैंने सुना था कि आने का है, तो दैट्स व्हाई मैंने वो फंडामेंटल कॉल होगा, जिसने 560 का होगा हाँ। उसने फंडामेंटल्स पे बोला होगा अगले 12 महीने जाएगा शायद 560 पे। यस यस यस, ठीक है। तो और वो टाटा फिर मोटर्स सबसे भी आ मायने गए से चला। नंबर्स, और नंबर्स कर रहे हैं डिसअपॉइंट आशीष सर। चाहे वो जेएलआर के मार्जिन्स हो, चाहे इसकी लॉसेस जो क्लॉक कर दिए, चाहे इसकी बैलेंस शीट का स्ट्रेस जो वापस, ये रह रहे कि इस तरह के डराने वाले नंबर डाल देता है बीच बीच में। क्या करूं टाटा मोटर्स में? मेरे 30 रुपए का लॉस हो गया है। इनफैक्ट 10-11 क्वार्टर से यही कहानी चल रही है कि हर बार प्रायर टू रिजल्ट उम्मीद बनती है कि शायद इस बार अच्छे नंबर्स आएंगे, बट मेरा मानना है कि जेएलआर का जो गड्ढा है वो ऑलरेडी इतना बड़ा है कि चाहे डोमेस्टिक मार्केट से आप कितना भी कमाते जाओगे वहां पे पैसा बनाना मुश्किल है, क्योंकि जो सिनेरियो चाइना में, यूके में, यूरोप में बना हुआ है, ये अगले 2 साल और प्रॉफिटेबल जेएलआर नहीं हो सकता कम से कम। तो मेरी सलाह रहेगी कि ये टाटा मोटर ज्यादा एक ट्रेडिंग स्टॉक है, न कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक, जिसको आप 400 रुपए के आसपास लीजिए और 420/25 के आसपास है उसमें से निकल जाने की कोशिश करना चाहिए। तो टाटा मोटर्स की बजाय मुझे लगता है कि यहाँ पर 2 व्हीलर के जो स्टॉक हैं, जैसे टीवीएस मोटर में आज थोड़ा अच्छा करेक्शन है, तो वहां पर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं 1100 रुपए के आसपास। ऐसा ही मेरा एक और पिक है जेबीएम ऑटो, वो स्टॉक भी क्योंकि ईवी की स्टोरी है और बसेस बनाता है, और अभी उसमें भी करेक्शन अभी हमने देखने को मिला, तो जेबीएम ऑटो में भी आप 400 रुपए के आसपास निवेश कर सकते हैं। क्विकली लक्ष्मी जी, टाटा केमिकल्स का अगला स्टॉक कौन सा? Limited 100 shares, sir. ना फिर से बोलना पड़ेगा, मैं मिस कर गया नाम। FSL, First Source Limited. एफएसएल फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, 550 शेयर, 210 की खरीद। Yes. आधा हो गया है लक्ष्मी मैम। अभी आशीष सर क्या करें भाई? बहुत छोटा सा क्विकली रिप्लाई, मेरा आधा कैपिटल वाइप आउट हो गया स्टॉक में फर्स्ट सोर्स। जी
देखिए स्टॉक्स में कोई खराबी नहीं है, जहां तक आईटी कंपनियों के स्टॉक्स की बात करें। ओनली थिंग इज थोड़ा समय खराब है कि उनका परसेप्शन जो एक ग्रोथ का हुआ करता था वो नहीं आ रहा है। आपने लास्ट 2 क्वार्टर पे भी देखा, बड़ा मॉडरेट 5-7 करोड़ का मुनाफा बढ़ा है क्वार्टर ओवर क्वार्टर, तो इसके कारण से स्टॉक गिर रहे हैं। बट अभी चूंकि आपको लॉस काफी है, तो मैं अभी सलाह दूंगा कि स्टॉक में थोड़ा टाइम बने रहे। और क्योंकि इतना लॉस बुक करने का जरूरत नहीं है, अभी आपको 2-1 साल का होराइजन रखना पड़ेगा, तो शायद आपका रेट वापस आएगा। और 90 रुपए के आसपास स्टॉक में एवरेज करने की भी सलाह रहेगी। Sir, I have Birla Soft also. मेरे पास टाइम खत्म हो गया। वो पिडिलाइट के मैनेजमेंट गुस्सा करके तो गड़बड़ हो जाएगा मैम, घर पे फेविकॉल नहीं आएगा। 267. आप सबका जुड़ने की। लक्ष्मी मैम, किसी और दिन फिर से आप लोगों से बातचीत करूंगा। लक्ष्मी मैम, वर्षा मैम, मनीषा जी, मजा आया आप लोगों से बातचीत करके। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। वर्षा मैम को देखो, और इंटरेस्टिंग सवाल था ये, सब हम सब जानना चाहते हैं। वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 1 करोड़ का कॉर्पस चाहती हैं। वर्षा मैम, किसी और दिन जुड़िएगा तो हम सब जवाब सुनेंगे आशीष जी का। आशीष सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बड़ी तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार पिडिलाइट के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से करेंगे चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के एमडी भरत पुरी साहब अब सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़ते हुए। दिखाइए भरत पुरी साहब को, दिखाइए पिडिलाइट का स्टॉक। इस रिजल्ट्स में एक कंसर्न था, वो मार्जिन साल दर साल क्यू ऑन क्यू कॉन्ट्रैक्ट। आज सुबह लेकिन कॉल लिया था कि ये स्टॉक लोअर लेवल से शायद रिकवर होगा। बहेती साहब ने बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी भी दी थी, और देखिए क्या ब्यूटीफुली वो प्ले आउट हुई, पूरा रिकवर कर गया पिडिलाइट का स्टॉक। लेकिन भरत सर, स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। दिक्कत वही है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो गए, प्रेशर ईयर ऑन ईयर क्यू ऑन क्यू देखने को मिल रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ रही थी, लेकिन अब स्थिति क्या है सर? वो कच्चे माल की जो लागत थी वो पीक आउट हो रही है क्या, या अभी और प्रेशर, अभी और पेन बचा है मार्जिन्स के फ्रंट पे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आप याद करें, जब Q1 में हमारी बात हुई थी तो हमने ये गाइड किया था कि देखिए Q2 जो है ये रॉ मटेरियल के हिसाब से मैक्सिमम इम्पैक्ट वाला क्वार्टर होगा। इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस क्वार्टर में होगा, पर हमारे हिसाब से आगे जाके मॉडरेट होगा, इसलिए हमने पूरी प्राइसिंग भी नहीं ली थी। अगर आप हमारा जो प्रिंसिपल रॉ मटेरियल है वैम, वाइनाइल एसीटेट मोनोमर, उसे देखें, सेकेंड क्वार्टर में जो हमने कंज्यूम किया ये तकरीबन $2500 प्रति टन का है, जो ऑल टाइम हाई है। आज से पहले ये कभी $1500 पर टन से ऊपर नहीं गया है। पर अच्छी खबर ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी रोशनी लग रही है। वैम के प्राइसेस नीचे गिरने शुरू हो गए। आज की तारीख में उसका प्राइस 1200 और $1400 प्रति टन में है। तो Q4 में आप थोड़ा मॉडरेशन देखेंगे इनपुट कॉस्ट का, क्योंकि अभी भी इन्वेंट्री रहेगी। पर हमारे हिसाब से अगर कोई और अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस ना हो, क्योंकि आजकल के जमाने में कुछ कहना मुश्किल है, पर अगर नॉर्मल सी रहे तो Q4 ऑनवर्ड्स हमें लगता है कि जो हमारी नॉर्मल सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएगी। डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ Q4 यू विल सी कि हमारा जो एग्जिट मार्जिन्स रहेंगे Q4 के, दोज विल बी आवर नॉर्मल मार्जिन्स। तो फिर ठीक है, आपने गाइड किया, वो प्रेशर आया, और अब तो फिर क्या हुआ पुरी सर? Q1 FY22 के 49% मार्जिन अब कॉन्ट्रैक्ट होके 49 वाले 41% पे इस क्वार्टर में पहुंचते हुए नजर आए। यहां से नंबर्स कब स्टेबलाइज होंगे? अगर मैं नंबर्स के हिसाब से बातचीत करूं तो यहां से मार्जिन की ट्रैजेक्टरी कैसी प्ले आउट होगी सर? देखिए, हमारा हर टाइम ये उद्देश्य है कि देखिए ग्रॉस मार्जिन हम जो रखते हैं तकरीबन 45 और 50% के बीच रखना चाहते हैं। और जहां तक हमारा ओवरऑल एबिडा मार्जिन हमने गाइड किया है कि भाई ऑन अ नॉर्मल स्टैंडअलोन बेसिस 20 से 24% अगर एबिडा मार्जिन रहे रॉ मटेरियल के ऊपर। अभी भी ये है कि देखो पहले से रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हो गए हैं, पर फिर भी अगर हम वैम का भी $1200 या $1400 प्रति टन का रेट देखें, ये ओवरऑल फिर भी हाई है, क्योंकि मैक्सिमम आज से पहले 1500 था। पर क्योंकि हम 2500 से कंपेयर कर रहे हैं, हम स्माइल कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारे हिसाब से अगले 6 महीने में जैसे नॉर्मल सी आएगी, मार्जिन वापस आएगा, और अगर वैम के प्राइसेस ऐसे रहे तो वी विल एक्चुअली पास ऑन सम ऑफ दिस बैक टू द कंज्यूमर इन प्राइस रिडक्शन। हमारा फोकस ये रहेगा कि वॉल्यूम ग्रोथ के पीछे हम जाएं, क्योंकि पिडिलाइट
हमारा हर टाइम उद्देश्य ये है कि देखिए वॉल्यूम आप अगर ग्रो करते रहे ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, और अगर आप सुमित देखें, अगर पिछले 3 साल का अगर आप हमारा CAGR भी देखें तो वॉल्यूम में हमारी डबल डिजिट ग्रोथ है इवन ओवर द प्री कोविड पीरियड। अगर इस साल में देखें तो H1 में हमारी वॉल्यूम ग्रोथ 20% से ज्यादा है। हमारा ये ऑब्जेक्टिव इस साल के लिए भी रहेगा कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रहे। हमारे हिसाब से अगर आप डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ अचीव करते हैं फिर आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, फोकस वॉल्यूम ग्रोथ पे, बाजार बढ़ाने पे। पुरी सर थैंक यू सो मच। बाजार मानता भी है वो, बिल्कुल सही। Q2 में पेन आएगा, मैक्स पेन होगा शायद, वो अब यहाँ से हालात सुधरते हुए नजर आएंगे। स्टॉक में भी कमेंट्री के साथ साथ बढ़िया रिकवरी प्ले आउट होती हुई। ये स्टॉक, ये कंपनी वो है जिसके मार्की ब्रांड्स, कोई फेविकॉल, कोई डॉक्टर फिक्सिट, कोई एमसील, कोई फेविक्विक, जो सब हमारे जाने पहचाने ब्रांड्स हैं। और देखिए क्या ब्यूटीफुली वो आज कमजोर नंबर के बाद भी स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस जस का तस बना हुआ। इस नोट पर अब एक काम कर रहा हूँ, साज वो सेंसेक्स के आज की इस कड़ी में ब्रेक लेने का समय है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र। नमस्कार।